सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए यहाँ पर अब ये हमारी वैसे तो तीसरी क्लास है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की, लेकिन यहाँ क्लास 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो पहली वाली क्लास का शेष पार्ट था, कुछ बचा हुआ 30 मिनट की एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन था वहाँ पर। चलिए देखो यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास को हमने पढ़ाया, पिछली क्लास में हमने सभी संख्याओं से संबंधित सवालों को रखा और काफ़ी लंबी क्लास हुई। देखा जाए तो 1 घंटे 9 मिनट की पिछली क्लास हो गई, उसके बाद में 30 मिनट की एक और हो गई, तो इस तरह से 1 घंटे 40 मिनट की क्लास सिर्फ नंबर पे हो गई और इस तरह से बहुत बड़ी क्लासेस इसमें हो जाएंगी। तो मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर अब हम, क्योंकि पहला चैप्टर है बहुत बड़ा है, सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते उनको मैंने बता दिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर हम जो सीखेंगे इसमें विभाज्यता से संबंधित यहाँ सीखेंगे। चलिए अगला पेज निकाल लो भाई, बता देते हैं। देखिए विभाज्यताओं से संबंधित हम चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। तो इस तरह के कुछ सवाल रहेंगे यहाँ पर। जब इन सवालों को आप यहाँ सीखोगे तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने यहाँ रखे हुए हैं। हालांकि जो प्रश्न रखे हुए हैं उनमें शायद एक आध ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो यूपीएसआई या पीसीएस जैसे एग्जाम में या सीजीएल जैसे एग्जाम में आने लायक होगा, वरना मैंने सिंपल सवालों को रखा है। कहने का मतलब यह है सवाल अच्छे हैं और आते हैं, उन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जहां पर सवाल थोड़ा सा टफ लेवल अप थोड़ा सा रखा जाता है, जहां ये उम्मीद होती है कि ये पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, आरओ का पेपर है या यूपीएसआई का पेपर है या सीजीएल का है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पेपर में हर प्रश्न टफ आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ बात करनी चाहिए कि 100% उसी टाइप का मिल जाएगा, तो वो हम यहाँ पर एक मास्टर क्लास रखेंगे करीब 3 से 4 घंटे की, और वो क्लास जो रहेगी सबसे लास्ट में होगी। इसलिए अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ नहीं लेंगे, तो वो हम आगे लेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करूंगा मैं कि एक बड़ी क्लास भी इस चैप्टर से संबंधित होगी और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन होगा, उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, तो उस क्लास को आप देखिएगा। और अभी जो क्लासेस हो रही हैं, आपको जितना कुछ डेली समझाया जाएगा उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। और देखिए अभी क्या है, 1-2 दिन बाद ही जो वीडियोज़ हैं तो YouTube पे अभी तक आप लोगों को मिल रही हैं, लेकिन YouTube पे अब वीडियोस मिलना आपको बंद हो जाएंगी, बहुत जल्दी ये बंद होने वाली हैं। 2-4 दिन में जैसे ही कुछ लोग और इकट्ठे हो जाएंगे, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कोर्स को ख़रीदा है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये सारी वीडियो आप नहीं देख पाओगे। कुछ वीडियोज़ फिर भी मिलती रहेंगी, लेकिन उससे भला नहीं होने वाला। और देखिए जो पेमेंट हमने रखा उससे हमारा भी भला नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं रखा है, लेकिन सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है, अगर उसका आप ऑपरेशन करके देखो तो 1 महीने का 200 और एक सब्जेक्ट का 50 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। और खर्चे कितने हैं वो आप सब लोग जानते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि खर्चे होने के साथ साथ यहाँ पर कोर्स खरीदने वाले, अभी आप जानते हो कि अभी हम लोग नए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में ही नए हैं। पढ़ाने का तो 2010 से चल रहा है, तो इतने नए भी नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में नए हैं। कहने का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। कभी कुछ आ रहा है, कभी लाइट की प्रॉब्लम है, अभी भी आ रही है लाइट की प्रॉब्लम, अभी भी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे अभी टाइम देना पड़ रहा है, सारा सेटअप है तो उसको देखना पड़ रहा है। तो आप लोग बस यही करिए कि जल्दी से जल्दी जितने लोग भी कोर्स पे जा सकते हैं, स्टोर पे जा सकते हैं, मतलब स्टोर को आप क्लिक करके वहाँ से जो कोर्स मिल रहा है आप उसको ख़रीद लीजिए। और अभी तो 15 तारीख तक के लिए मैंने एक ऑफ़र भी रखा हुआ है जिसमें 99 रुपीज़ का, आज भी कुछ बच्चों ने लिया है तो उन्होंने 99 फ़ोन कर रहे थे कि सर 99 रुपीज़ वाला हम फ़ायदा कैसे लेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने पहले कभी ख़रीदा नहीं है। तो आप ऐसी कोई भी समस्या है तो आप फ़ोन कर लीजिए। और अगर आपके पास ATM नहीं है, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे से आप वहाँ पेमेंट कर सकते हो, किसी भी माध्यम से, पेटीएम से कर सकते हो, फ़ोन पे से कर सकते हो, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो और कोर्स ख़रीद लोगे। और फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आप जो नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से आप कोशिश करिए, किसी पे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फ़ोन उठ जाएंगे, तो कोई ना कोई फ़ोन उठा लेगा और वो आपको समझा भी देगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम विभाज्यताओं से संबंधित कुछ चीज़ों को सीखेंगे और इनसे रिलेटिव सवालों को भी करेंगे,
ठीक है, देखिए आप में से जितने लोग भी एसआई के लिए हैं, एसआई वालों के लिए खुशखबरी है कि संख्या जो है पदों की लगभग दोगुनी हो गई है। और जैसे ही ये सूचना मिली तो हमारे पिछले जो कांस्टेबल हैं जिनके पास वर्दी तो है लेकिन स्टार नहीं है, तो ऐसे बच्चे फ़ोन कर रहे थे और उन लोगों से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि सर वैकेंसी बढ़ गई हैं, तो अब थोड़ी उम्मीद भी जाग गई है और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी करते करते सेवा भी इस समय दे रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप लोग भी सभी सोच लीजिए अपना, जो लोग जैसे भी हैं, अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म रहेगा ये। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब भी दिसंबर या जनवरी में इसका पेपर होगा, पेपर के बाद जो पेपर आएंगे तब हम बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ाया और क्या आया। ये मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट की तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इसकी गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पिछले कई सालों से मैं खुद इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और पिछला ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिस एग्ज़ाम में अगर मैं 120 क्वेश्चन आएंगे मान लीजिए इन 3 सब्जेक्ट से, तो 120 में से लगभग 115 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले लूँगा कि वहीं से आएंगे जिस तरह के मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, जीएस की गारंटी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जीएस की गारंटी कोई जीएस वाला टीचर भी नहीं ले सकता। मैं तो भी जीएस का टीचर भी नहीं हूँ, ना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। जीएस के सर आने वाले हैं, कुछ ही दिन में आ जाएंगे, 2-4 दिन की बात है, वो भी आ जाएंगे। तो जीएस की गारंटी कोई नहीं ले सकता क्योंकि जीएस और फिर यूपीएसआई की जीएस, तो उसकी गारंटी तो वैसे ही कोई नहीं लेगा। बाकी और एग्ज़ाम की भले ही कोई ले ले, यूपीपी कांस्टेबल की ले लेगा शायद, दिल्ली पुलिस की भी नहीं लेगा मेरे ख्याल से, और जेल पुलिस की ले लेगा। तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम है जिनमें गारंटी ले लेगा कि भाई हमारा ये आएगा, यहाँ से फंस जाएगा। तो यूपीएसआई का कम से कम गारंटी नहीं लेगा, लेकिन हाँ ये है कि प्रयास ये रहेगा कि हर हालत में जो क्राइटेरिया रखा गया है इस बार 35% का, खैर उससे तो हम ऊपर ही जाएंगे और कम से कम आपके 30 से क्रॉस क्वेश्चन हो जाएं, 30 से ज़्यादा हो जाएं, ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। तो देखिए यहाँ पर जो सामने लिखा है इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं सभी। देखिए यहाँ पर विभाज्यताओं का नियम हम सीखेंगे और उस नियम में क्या सीखेंगे। देखिए एक तो ये कि आप अपनी कॉपी अगर आपने नहीं बनाई है तो तुरंत बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आप पीसीएस तक के एग्जाम दे आइए, हर जगह आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी और छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल, हर जगह आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉपी को अच्छे से बना लीजिए जिससे आप कभी भी उस कॉपी को उठा सकें, क्योंकि वीडियो को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वीडियोस कहाँ पर हैं और फिर पिछले अगले 4 से 4.5-5 महीने बाद तो आप लोग उस वीडियो को देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका वहाँ पर वैलिडिटी जो रहेगी 31 दिसंबर है। देखिए 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, ये नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी? 2 से सभी सम संख्याएं कटेंगी। कहने का मतलब यह है जिस संख्या के लास्ट में लिखा होगा 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम हो, वही संख्या सम होती है और ऐसी हर संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 5 की। देखिए 2 के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने 3 नहीं लिखा, 3 भी लिखा हुआ है अगले पेज पे। एक जैसे सवालों को, एक जैसी चीज़ों को एक साइड में रखा है, जो एक जैसे तथ्य हैं, एक दूसरे से रिलेट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या देखना था? लास्ट का अंक देखना था और बता देना था कि लास्ट में अगर सम संख्या है तो समझ लीजिए कि वो संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो समझ लीजिए कि वो संख्या 5 से कटेगी। और 10 से कटने के लिए भी यही ऐसा ही कुछ सिंपल सा नियम है। आप सब जानते हो जब हम 10 से किसी संख्या को काटते हैं तो ऊपर वाली संख्या में एक 0 होना चाहिए, 0 से 0 काट देते हैं, समझ लीजिए 10 से कट गया। ठीक है, तो पूरा पूरा कब कटेगा? जब उसमें एक कम से कम 0 होगा। तो यहाँ लिखा हुआ इकाई अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम बात करते हैं 4 की, और इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हुई हैं। 4 में क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे, और या फिर अंतिम दोनों अंक कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। 0 होने का मतलब ही है कट गए। ठीक है, अगर 0 है तो आप समझ लोगे कट गए, ये क्योंकि उन्हें काटो या ना काटो, 0 है उनको क्या काटोगे। तो अगर लास्ट में 2 अंक अगर 0 है तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। और या फिर अगर लास्ट के दोनों अंक कटने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ
94 12 444 912, ये मैंने मोबाइल नंबर ऊपर से उठा के रख दिया यहाँ पर। और इसमें देखिए लास्ट की अगर हम संख्या की बात करें तो लास्ट में जो संख्या बन रही है 2 अंकों की, वो क्या बन रही है 12, और 12 4 से कट जाता है। इसका मतलब अब यह फुर्सत में आप पूरे नंबर को काटते रहियो, आराम से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है या 00 है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ये क्लास आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। पक्का बता रहा हूं, कैलकुलेशन यहीं से फास्ट होती है। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं 8 की। भाई 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? तो अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए या फिर अंतिम तीनों अंक कैसे हो, 0 हो। तो लास्ट में या तो 3 0 रखे हो किसी भी संख्या पे, जैसे 1000 2000 10000 12000, अगर लास्ट में कम से कम 3 0, भाई 4 होंगे तो भी कटेगा लेकिन कम से कम 3 0 होने चाहिए। अगर कम से कम 3 0 हैं तो कट जाएगी। और या फिर तीनों अंक कैसे होने चाहिए, 8 से कटने वाले। जैसे यहां पर अगर 3 अंक की बात करें तो 912। अब इसे 8 से काटो तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, 11 हो गया, फिर से 8 एकम 8, 3 बचेगा, 32 हो गया, 8 चौका 32, यानी 912 हुआ तो ये कट जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। यहीं पे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने यहां 1 0 दे दिया होता तो लास्ट में क्या आता, 120। तो देखिए ये 120 भी 3 से कट रहा है। अगर हमने 2 0 दे दिए होते तो लास्ट में क्या आता, 200, तो भी ये 8 से कट रहा होता। ठीक है, लास्ट के तीनों अंक। और अगर 3 0 रख दिए तब तो फिर काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर लास्ट में 3 0 है तो समझ लो वो संख्या 8 से कट जाएगी। और इसके बाद 16 का जो नियम है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन 4 और 8 का बहुत बार यूज होगा, 16 का बहुत कम यूज होता है। इसमें क्या होगा, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कटते हैं, ठीक है, 4 अंक अगर 16 से कटते हैं तो वो या फिर लास्ट के चारों अंक कटे और या फिर चारों अंक कैसे हो, 0 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 16 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने अब तक क्या पढ़ लिया, 2 का नियम पढ़ लिया, 5 का, 10 का, 4 8 और 16 का नियम पढ़ लिया, जिसमें 2 5 और 10 का जो नियम था वो उसके इकाई के अंक पर आधारित था। और इसके बाद हमने जो 8 और 16 का, 4 8 16 का पढ़ा, इसमें लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 4 अंक या तो 00 000 और 4 बार 0 हो और या फिर वो संख्या कट जाए। ठीक है, ये आपने पढ़ा। और इसके बाद देखते हैं अगले कौन से हैं। देखिए अभी विभाज्यता के नियम में ही 3 का एक नियम यहां पर लिखा हुआ है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मतलब 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से वो संख्या कटेगी जिस संख्या के अंकों का योग कैसा हो, 3 से कटने वाला हो। 20168 मान लीजिए एक संख्या है 20168, और ये संख्या हम देखेंगे कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 0 2 और 1 3, फिर 6 और 8, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8 से 14 1 15 और 2 कितना 17। तो ये समझ लो नहीं कटेगी। ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए हमने एक और संख्या ले ली 95628 या 86 ले लो। अब देखो ये वाली जो संख्या है इसमें क्या करेंगे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग हटके भी कुछ करने की कोशिश जरूरत पड़ेगी। देखिए 9 5 14 14 6 20 20 2 22 22 8 कितना हुआ, 30 और 6 36, ये संख्या कट जाएगी। और अगर इसको हम और जल्दी, ये मत सोचना कि इसमें कौन सा बड़ा अंतर हो गया, अंतर हो जाता है। और भी जल्दी अगर हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगी या नहीं, तो हम इसे भी चेक नहीं करेंगे, इसे भी नहीं करेंगे और इसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये संख्या तो कटी जाएंगी ना। ये तो 3 से 3 3 या 3 दूनी कटी रही है। तो हम क्या करें, सिर्फ 5 2 और 8 को जोड़ लें, 5 2 7 8 15 कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस काम को नहीं करते होंगे, मैं पक्का बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी है अगर उसमें कोई 3 से कटने वाला अंक है तो हम क्यों जोड़ें, भले ही सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे अब। ठीक है, समय तो बचाना पड़ेगा, समय नहीं बचाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर ऐसा लगेगा कि पेपर आता तो सब कुछ था लेकिन करके नहीं आ पाए। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज़ करना शुरू करें। मैंने क्या बताया कि जब 3 से किसी संख्या को काट के देखेंगे,
मतलब उसका अंक जो है अंकों का योगफल जो है वो कैसा होना चाहिए, 3 से कटने वाला। तो इसके जो अंकों का योगफल था वो 3 से कटने वाला था और ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। इसके बाद अगर हम बात 9 की करें तो देखिए यहाँ पर 95628 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये लिखा है और इसी संख्या को हम चेक करेंगे, ये तो हमें पता है कट जाएगी क्योंकि अभी अभी हमने इसका टोटल किया था 36 आया था। तो ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये मिस्टेक भी हो गई। आज कुछ ऐसा हुआ, इनको बनाने के बाद में एक चेक नहीं किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करेंगे ये समस्याएं आपके सामने इसमें ना आए। देखिए 9 से काटने के लिए क्या होगा कि वो जो संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए और 27 के लिए 27 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब इस संख्या को हम चेक करेंगे। तो अब इसमें भी हम वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 9 है तो 9 को आप मत जोड़ो, क्योंकि 9 से कटने वाली संख्या में 9 को मत जोड़िए, तब भी पता चल जाएगा 9 तो कटेगा ही। और इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ये हो गया 8 2 10, 8 2 10, 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 5 27। तो 27 हो गया, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। और तो और ये जो है 27 को टोटल तो 36 ही हुआ ना, टोटल 36 हुआ, लेकिन इसका टोटल 27 हुआ। फिलहाल हमने 9 को जोड़ा नहीं था, मतलब ये जो संख्या थी इसका योगफल ऐसा आ रहा है जो कि 9 से कट जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब देखिए होता क्या है, कैलकुलेशन करते समय कई बार, अब इसमें वो चीज़ नहीं आई सामने, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने जोड़ा 9 और 5, यहाँ पे 9 5 की बजाय मान लीजिए सवाल ऐसे दिया होता, यहां दिया होता 4 और मान लो यहां दिया होता 3, ठीक है। फिर हम इसे चेक करते हैं कि ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए 4 5 9 छोड़ दो, 6 3 9 इसे भी छोड़ दो, 8 6 14 नहीं कटेगी, ठीक है। ये काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टार्ट करो। फिलहाल आपको मैंने नियम जो थे 3 का, 9 का, 27 का, तीनों के नियम बता दिए। तीनों के नियम क्या है कि 3 से कटने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, 9 के लिए 9 से कटना चाहिए, 27 के लिए 27 से कटना चाहिए। संजीव, कैमरा स्टैंड थोड़ा सा हिल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखो। अगला देख लें, अगला पेज। अभी हाँ, अगला नहीं लगाना, 1 मिनट, अभी तो 11 बचा हुआ है। बैक करो ज़रा, पिछले पेज पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पर एक अभी बचा हुआ था 11 का नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। कहा गया है कि 11 से कटने के लिए क्या नियम होगा वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानकों का अंतर जो रहेगा, वो सदैव 11 से कटना चाहिए और या फिर 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल बनती है इसकी, लेकिन समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। 11 के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का जो सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं और जो विषम स्थान पर आ रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस, कहने का मतलब सम स्थान पे जो आ रहे हैं उन सबको जोड़ लो और विषम स्थान पे आ रहे हैं उन सबको जोड़ लो और उसके बाद उनका अंतर निकालो। अगर वो अंतर 11 से कट जाए, 11 से कट जाए मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए और 44 इतना बड़ा नहीं आता, 11 22 तक ही रह जाता है, या फिर 0 आ जाए, ठीक है। तो 0 आ जाए और या फिर 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या ले लेते हैं कोई भी, फिर चेक करते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 2 3 5 6 9 8 5, इतनी बड़ी संख्या ले ली और हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान का मतलब था, देखिए ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है और ये 7 नंबर पे आ रहा है। तो क्या हुआ, ये सभी हो गए विषम स्थानक, ठीक है। ये विषम स्थान पर आने वाले अंक हो गए और ये वाले जो हैं ये सम स्थान पर आने वाले अंक बचे हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें तो एक अपना सिस्टम इसका ऐसा बना लेना है कि सम स्थान विषम स्थान ये सारी चीज़ें हमें देखनी नहीं है, पहले से शुरू करना है। 2 और 5 7, 7 और 9 16, 7 9 16, 16 5 कितना हुआ 21 और इसके बाद बचे हुए जोड़ लो, 6 3 9, 9 और 8 17। दोनों का अगर अंतर निकाले तो 4 आएगा, ना तो ये 0 है और ना ही 11 से कटने वाला है। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। और अगर कोई 11 से कटने वाली संख्या हम लेने की कोशिश करें
तो 11 से कटने वाली एक संख्या ले लें। मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली 1331, जो कि हमें पता है 11 का घन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला अंक लीजिए, अगला एक छोड़ दीजिए, फिर उससे अगला ले लीजिए, और इसके बाद फिर एक छोड़ के अगला लोगे, लेकिन होगा तब लोगे, नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो यहीं पे। तो 1 3 4 हो गया, और ये भी देखिए 1 3 4 हो गया, दोनों का अंतर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। और ऐसी एक संख्या और ले लेते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी एक संख्या ली हमने, चेक करते हैं कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 4, 4 5 9, 9 3 12 और 1 13। अब बचा कितना, 2 4 6, 6 4 10, 10 और 2 12, अंतर क्या आया 1। समझ लो ये भी नहीं कटेगी, ठीक है। और इसके बाद एक संख्या और लेके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये वाली संख्या चेक करते हैं कटेगी या नहीं कटेगी। तो पहला अंक लेंगे, एक छोड़ के अगला ले लेंगे, फिर एक छोड़ के और अगला ले लेंगे, फिर एक छोड़ के और अगला, यानी 1 3 4 3 7 और 1 8। अब अंतर किसका, 2 और 4 6 और 2 8, कितना आ गया 0। इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 से कटने का आपने नियम यहाँ पे समझ लिया है। और इसके बाद कुछ और स्पेशल संख्याएं यहाँ पर और ली गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। विभाज्यता के नियम में कुछ और देखिए क्या है, 1 2 अंकों की संख्या, कुछ ये नियम है। अगर कोई एक 2 अंकों की संख्या है और अगर उसकी आवृत्ति हम करें कितनी बार, अच्छा एक बार आवृत्ति कर दें और 4 अंकों की संख्या बन जाए, मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का मतलब कोई भी, हमने 12 ले लिया, हमने 24 ले लिया, हमने 78 ले लिया, ऐसी हम कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेंगे, या हमने 33 ले लिया, कोई भी हमने 2 अंकों की संख्या ले ली। देखिए हर टाइप की हो गई इसमें। अब आपका कोई सवाल नहीं बन रहा होगा कि अगर ऐसी ले लें तो, यहाँ से ले लें तो, ये सवाल बहुत जल्दी बनाते हो तुम लोग। क्या होगा, कोई भी संख्या, हमने ये 4 संख्याएं ले रखी हैं, तो क्या कहा जा रहा है, एक 2 अंकों की संख्या अगर उसको एक बार आवृत्ति उसकी कर दें, तो देखिए 12 की एक बार आवृत्ति करेंगे, 12 12 हो जाएगा, 78 में 78 78 हो जाएगा, 33 का 33 33 और 24 का 24 24 हो जाएगा। तो ये समझ लो ये जो संख्याएं आ रही हैं, ये सब की सब संख्याएं किससे कटेंगी, ये सब संख्याएं 101 से पूरी तरह कट जाएंगी, ठीक है। बात आ गई समझ में, 101 का नियम। अब ये देखिए बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल आएंगे कहाँ, कैसे सवाल आएंगे। परेशान ना हो, सवाल भी आएंगे। इसकी जो आखिरी क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैं रखूंगा यहाँ पर, और आए हुए सवाल होंगे, बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर लिए जाएंगे, तो उनको आप देखेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करें अगले नियम की। अगला नियम क्या है, किसी एक अंक को 6 बार लिख दिया जाए, तो ऐसी जो संख्या बनेगी, अब 6 बार अगर हम किसी एक अंक को लिखेंगे, मान लीजिए 1 था, हमने उसको 6 बार लिख दिया, या 2 था, उसको हमने क्या किया, 6 बार लिख दिया, क्या आया 2 2 2। ये देखिए किसी भी अंक को हमने क्या करा, 6 बार लिख दिया। तो ऐसा करने पर जो 6 अंकों की संख्या बनेगी वो किससे कटेगी, तो वो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 7 से कटेगी, वो संख्या 11 से भी कटेगी, और वो संख्या 13 से भी कटेगी, ठीक है ना। ये संख्या इन सबसे कटेगी। तो कभी कभार ऐसा सवाल भी आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए और उसने कहा इनमें से कौन सी संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ऐसी जगह पे या तो ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया होगा तो आप उसे ले सकते हैं या हटा सकते हैं, नहीं कटेगी या कटेगी तो ले लिया, हटा दिया। अगर आपको ये पता है कि किसी भी एक अंक को अगर हम रिपीट कर देते हैं, किसी एक अंक को अगर हमने 6 बार रिपीट किया, 6 बार लिख दिया, तो ऐसी संख्या जो बनती है वो किससे कटती है, वो 3 से 7 से 11 और 13 से कटेगी। इस बात का ध्यान रखना, 3 7 11 13 तक ही कटेगी ना, इसमें 5 शामिल करना। ये मत सोचना अभाज्य संख्याएं हैं ये, और ना ही 17 से कटेगी, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। चलो और देखो इसके बाद एक चौथा जो, इसके बाद अगला जो नियम है एकदम सिंपल है, उसको भी समझ लो, ध्यान रखने वाली बात है, बाई चांस कभी आ जाता है, बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
एक 3 अंकीय संख्या की आवृत्ति करने पर बनी 6 अंकों की संख्या, मतलब 3 अंकों की एक कोई संख्या है, सपोज करो 148, और उसको एक बार हमने आवृत्ति करके 6 अंकों में बना दिया, फिर से 148। तो 148 148 ऐसी संख्या जो होती है ये 1001 से पूरी तरह कट जाती है। ये एसएससी सीजीएल का सवाल मैंने लिखा है आपके सामने, ठीक है, यहां से बनता है, ऐसा सवाल कई बार आया हुआ है। बात समझ में आ गई? क्या करना था? 101 के लिए किसी एक 2 अंकीय संख्या को एक बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो ऐसी संख्या किससे कटेगी? 101 से कटेगी। और अगर किसी एक अंक को अगर हम 6 बार लिख देते हैं तो वो जो संख्या होगी 3, 7, 11 और 13 से कटेगी। और अगर किसी 3 अंकों वाली संख्या को अगर एक बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना देते हैं, तो 6 अंकों की संख्या बना देते हैं, तो ऐसी संख्या किससे कटेगी? 1001 से कटेगी। ठीक है, तो इसे साफ कर लें और अगला सवाल देखें। आगे देखिए क्या दिया है, अभी सवालों पे तो आया भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए, अब देखिए यहां पर हमने 6 की बात नहीं करी थी, हमने 12 की बात नहीं करी, 18, 15 या इन सभी संख्याओं की बात नहीं करी थी। इसमें 18 को डबल लिख दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए ये कुछ ऐसी संख्याएं थी, इनको यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कहीं पूछ लिया जाता है भाई ये निम्न में से कौन सी संख्या है जो 18 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ऐसा सवाल ही पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें इस वाले नियम को पढ़ना पड़ेगा। ये नियम क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पर आपको सिर्फ ये समझना है, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में एक सवाल कराया था जिसमें 200 तक की सभी संख्याएं पूछी गई थी कि 2 अथवा 3 से कटने वाली संख्या या 2 तथा 3 से कटने वाली संख्या। तो हमने क्या किया था, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी समझ लो वो किससे कटेगी? 6 से कटेगी। ऐसे ही 12 के लिए हम क्या बना लेंगे? 3 गुणा 4, मतलब जो संख्या 3 से कटेगी वो और 4 से भी कटेगी, समझ लो वो किससे कटेगी? 12 से। अब देखिए अगर मैं पूछूं भाई 18 के लिए क्या नियम बनाएंगे, तो कुछ लोग कहेंगे भाई सर 6 तिया 18 भी तो बना सकते हैं, इसके लिए जरूरी क्या है 9 दूनी 18 बनाएंगे? तो 6 तिया 18 भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे। लेकिन 6 तिया 18 चलो बना लिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि 6 तिया 18 नहीं होते, होते तो हैं, लेकिन इन संख्याओं में खासियत भी है। इन संख्याओं में 2 बातें अभी मैं बताऊंगा आपको। खासियत क्या है कि आपस में तो सहभाज्य होती हैं, आपस में कैसी होती हैं? सहभाज्य, जबकि 3 और 6 आपस में कटने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है आपने 6 तिया 18 लिख लिया, फिर 6 का नियम आपको आता भी कब है? तो जो नियम आता है उसी नियम का तो सहारा लोगे। कोई भी बना लो आप, 42 आ जाए, 42 तो चलो दे रखा है, 56 आ जाए, 7 अट्ठे 56 लिख लो इसे, 72 आ जाए, 9 अट्ठे 72 लिख लो, 88 आ जाए, 11 अट्ठे 88 लिख लो। बहुत सारी संख्या बन सकती है, मैंने सारी नहीं बनाई है, तो कुछ बना दी है, बाकी सवाल जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ऐसी संख्या उनके मतलब जो आप बनाएंगे ना, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पे इस बात का ध्यान रखेंगे ना, हमें नियम किसका पता है। अब पता चला 24 का नियम बनाने चले, 6 चौक 24, तो 6 का नियम आता ही नहीं है। 12 दूनी 24, 12 का नियम आता ही नहीं है, 12 का खुद ही जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे जुगाड़ी तो करा भी है। और वैसे हम क्या कर सकते हैं, 8 तिया 24, हमें 8 का नियम भी आता है, 3 का आता है। 3 का नियम अंकों का योग कटना चाहिए, और 8 के नियम में लास्ट की 3 संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें आता है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, सवाल आएंगे वहां पे हम इनकी तैयारी करेंगे। चलो आगे बढ़ाओ। चलो ठीक है, बहुत देर बाद आखिरकार सवाल आ गया। पहला सवाल हमारा है ये, और सवाल में देखिए क्या कहा गया है, 72*72 को 9 के द्वारा विभाजित किया जा सकता हो तो स्टार का अंक कौन सा होगा। ठीक है, जानना यह चाहता है कि अगर ये संख्या है और ये 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, तो इस 5 अंकों की संख्या में बीच में कौन सा अंक आना चाहिए कि ये पूरी संख्या जो है 9 से कट जाए। अब ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ 9 का तरीका पता होना चाहिए कि 9 से कौन सी संख्या कट जाती है। तो 9 से संख्या काटने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। अगर वो संख्या 9 से कट जाए योगफल तो कट जाती है। तो हम क्या देखिए, 7 और 2 9, 7 2 9, ये तो कट ही रहा है, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। तो हम अगर जोड़े भी इनको, जैसा मैंने बताया था कि हमने क्यों जोड़े, अगर 7 2 9 7 2 9 करके हमने 18 कर भी लिया, 18 कर लिया, तो 18 करने के बाद भी तो आप इसमें स्टार का मान कोई ऐसा ही जोड़ोगे ना जो 9 से कटने वाला हो। ठीक है,
तो क्या करेंगे, 7 और 2 इनको छोड़िए, सिर्फ स्टार का मान ऐसा लगाइए जो 9 से कट जाए। तो या तो आप यहां लगा सकते हो कितना, देखिए अब 3 लगाओगे तो ये 21 बन जाएगा, 21 9 से कटेगा नहीं। 6 लगाओगे तो 24 बन जाएगा, तो भी नहीं कटने वाला। तो आपको यहां पर क्या करना है, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगर आप यहां 0 लगाओगे तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, अगर यहां 0 लगाया तो इसका योगफल 18 रहेगा, और 18 9 से कट जाएगा। और अगर आपने यहां पर 9 लगा लिया तो इसका योगफल 27 हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। बात होगी क्लियर? क्या हुआ, गलती कर ली? अच्छा, अभी प्राइमरी वाली गलतियां कर रहे हो तुम लोग, हंस रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कहना ये मुस्कुरा रहे हैं, ये सो रहे हैं। सोने वाली तो बात ही नहीं होगी, खैर अच्छा लग रहा होगा। चलो अगला सवाल लगा लो भैया। अगला सवाल आया, यदि स्टार का एक ऐसा अंक हो, स्टार का मान एक ऐसा हो जिसके कारण 58 24, ये देखो मैंने संख्या यहां पर लिख दी 58 24 और स्टार है लास्ट में, ये भी एक 5 अंकों की संख्या है, 11 से कटने वाली हो, तो बताइए स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 11 का नियम हमें पता है, अभी तो करा था हमने। पहला अंक लेते हैं, एक छोड़ के अगला, 7 हो गया, 5 2 7 और 7 और स्टार। अब इसके अलावा क्या बचा, 8 4 12, यानी कि 12 और क्या था इधर 7 प्लस स्टार, क्या क्या था, ये तो 8 4 12 हुआ, और एक तरफ क्या हुआ 5 2 7 और स्टार 7 प्लस स्टार। तो क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाएंगे तो समझ लो माइनस करके 0 भी आ जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों को बराबर रख देना है। तो स्टार का मान क्या आ गया, 5 आ गया, स्टार का मान यहां से 5 आ जाएगा। देखिए अगर हम यहां 5 रखेंगे तो 7 5 12, और 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12 में से हम 7 पहले ही घटा चुके और अब कितना और घटाएं कि 11 आ जाए। तो 12 में से 7 अगर पहले ही घटा दिया तो 5 बचा, अब 5 में से कितना घटाओगे 11 आ जाए, आएगा ही नहीं। तो 5 में से 5 ही घटा दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बता दो। जो लोग वीडियो इस समय देख रहे हैं वो लोग भी बता दें, और अगर आपने नियम बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो वीडियो को रोक करके आप जवाब दो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ था, एक नाम नहीं लूँगा मैं, चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं लेता। क्या हुआ, 2-3 लोग तो ऐसे रहे, 2-3 रहे जिन्होंने व्हाट्सएप पे पूछते थे कि सर इसका आंसर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 32 आएगा। तो मैंने हाँ बोल दिया, इतनी देर में उन्होंने चिपका दिया, फिर यूट्यूब पे ले जाके बोले ठीक है ये इसका 32 आएगा। मतलब पहले कंफर्मेशन नहीं था, और जब मुझे व्हाट्सएप पे डाला और बाई चांस मैंने व्हाट्सएप पे उसको एग्री कर दिया, मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है इसका आंसर सही है, तो आंसर सही है, तो उधर ले जाके यूट्यूब पे उन्होंने क्या करा, कमेंट में डाल दिया, जिससे बेइज्जती ऑनलाइन ना हो। तो ऑनलाइन बेइज्जती का डर सबको रहता है। पता चला वहाँ नाम लिख के जा रहा होगा, कोई जान पहचान का होगा, तो वो सोचेगा अच्छा इसने भी गलती कर दी। तो इसलिए ऑनलाइन बेइज्जती ना हो, इसलिए वो क्या करते हो, उसका तरीका ये है, आप मुझसे मत पूछिए, खुद 1-2 बार 3 बार खुद करिए उसको, बार बार ये देखिए कि आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब मुझसे पूछने के बाद जब आप श्योर हो जाते हाँ भाई बेइज्जती अब नहीं होगी, सर ने कह दिया इसका आंसर ये है, और उसके बाद ले जाके कमेंट बॉक्स में डाल दिया, तो ये वैसे तो ठीक था, अगर आपने आंसर सही दिया तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस, आप इससे ये पता चल रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि मैंने यस बोला इसलिए क्योंकि आपका सही था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए आपने व्हाट्सएप पे पूछा मुझसे। चलिए अगला सवाल क्या है, 3 4 स्टार 6 8, और ये संख्या किससे काटनी है, 9 से भाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। अब देखिए 4 3 7, 7 और 8 15 और 6 कितना हो गया 21, तो 21 में क्या जोड़ें, 6 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो गया 6, पहला आंसर हो गया। सिंपल से सवाल लग रहा है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो उसने यहां पर कहा होता इसी सवाल में, पता नहीं आगे सवाल आएगा या नहीं आएगा इस तरह का, मैं बता दूं यहां पर, मान लीजिए इसी सवाल में ये कहा होता कि ये इसमें 3 4 स्टार 6 8, इसमें स्टार का मान क्या होना चाहिए कि संख्या किससे कट जाए, 4 से कट जाए।
तो भाई 4 के लिए नियम ये होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 तो कट ही रहे हैं। अब स्टार का मान जो मर्जी आए रख लो। तो स्टार का फिर ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि स्टार का मान कितने तरीके से रख सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि हम उसे 10 तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हम 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक दे दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस सवाल की सेहत पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जवाब हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि संख्या तो पहले से ही कट रही है, वहां पे कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लास्ट के 2 अंकों से मतलब होता है। अब बात कर लें, अगर मान लीजिए इसी संख्या को उसने कहा हो भाई बताओ 3 से कटे, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे, और योग करने पे हमें मिलेगा 8 से 14, 14 और 7 21। तो 21 अगर मिल गया है तो सवाल में देखिए अब पूछता है कि बताइए न्यूनतम मान क्या होगा या फिर अधिकतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 रख दें और इसका योगफल क्या रहेगा, 21 रहेगा। तो 0 रखा, 21 तो कट रहा है ना 3 से, क्योंकि 3 का नियम यही तो होता है, 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वहां पर 3 से अगर काटना है हमें और वो संख्या पहले से कट रही है तो हम वहां 0 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और या फिर हम वहां 3 रख सकते हैं, जिससे 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी 3 से कटने वाली हम संख्या यहां पर रख सकते हैं। तो 12 भी रख लेंगे क्या 12 भी रख लेंगे? 12 नहीं रखेंगे क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। ठीक है, बहुत से लोग तो गलतियां करते हैं। चलो, तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार वो ये आंसर ना न्यूनतम कहता है, ना तो न्यूनतम कहेगा और ना अधिकतम कहेगा, लेकिन फिर भी वो कोई एक आंसर दे देगा। तो इन चारों में से कोई आपको मिल जाए वही आपका आंसर सही हो जाएगा। और या फिर ऐसा भी कह सकता है 3 तथा 6 दोनों, या ABC दोनों, या 9 और 0 दोनों, ऐसे भी कह सकता है। थोड़ा सवाल को सही से समझ के आंसर देने की जरूरत हो जाती है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल आया, निम्न में से कौन सी संख्या, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, पिछला CDS का सवाल था, आपने देखा होगा, मैंने बताया नहीं। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? तो देखिए 15 से कटने के लिए भाई 3 और 5 से कटनी चाहिए। तो देखो 5 से तो सब कट रही हैं, एक नजर में पता चल गई ना, क्योंकि लास्ट में 05 05 05 सब में आ रहा है। अब समझ लो संख्या जो भी संख्या इसमें से 3 से कट जाएगी वही संख्या 15 से कट जाएगी, क्योंकि संख्या 3 और 5 से कटने के बाद ही 15 से कटेगी। बोलो नहीं, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे हम, 3 और 6 को तो चेक करो ही मत, 3 से कटता है, 5 आया कटेगा नहीं, आंसर नहीं होगा, छोड़ दिया। इसके बाद देखिए 9 को चेक मत करो, 2 और 1 3 हो गया, इसे भी चेक मत करो, 5 5 10 कटेगा नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मेरी भाषा समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आपको सबको नहीं जोड़ना है। यहां पर भी देखो 3 से कटने वाला छोड़ दो, 7 और 2 9, ये भी छोड़ दो, 5 5 10, ये भी नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन सा? आखिरी वाला कटेगा। चलो इस 3 को भी छोड़ दो, 7 और 2 9 को भी छोड़ दो, फिर 1 और 5 इसे भी छोड़ दो, क्योंकि सारे कट रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने यहां पर टोटल नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दिया उसको, और ये कट जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अभी सफर की शुरुआत हुई है, चिंता ना करो, बहुत मजा आएगा। और अभी कुछ भी नहीं है, आगे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इतना पक्का बोल रहा हूं कि जो भी सवाल यहां पर आएंगे बोर नहीं करेंगे आपको, बहुत ही बढ़िया सवाल होंगे। लेकिन मुंह धो के बैठना है हर बार। जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें तो कॉपी जरूर रख लें, कायदे से बैठें, वरना फिर बाद में कहो कि पता नहीं वास्तव अच्छा नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि बैठे ही रात में 11 बजे थे पढ़ने, जब नींद आने लगी थी। तो ऐसा मत करना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे और अच्छा भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। कुछ क्वेश्चंस को लिया, कहीं पे कोई मिस्टेक भी रह गई, कभी कुछ हो गया, आगे की वीडियोस में इन चीज़ों को कवर किया जाएगा, और जो भी समस्या आ रही है उनको देखा जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अब देखो जैसे इसी में एक मिस्टेक ये रह गई, सारे सवालों के नंबर हमने कटवा दिए, लेकिन यहाँ पे 18 नंबर रह गया, जहाँ से भी लिया गया है ये। चलिए खैर, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। देखिए सवाल क्या है कि कौन सी संख्या, कई लोगों ने बना लिया होगा जब तक मैंने इतनी सारी बातें कर ली। 9 से कटने वाली संख्या इनमें से कौन सी है? तो 9 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए उसका योगफल। तो देखिए 6 3 9, 4 5 9, 8 8, 16 2 18, यही कट रहा है सी वाला आंसर। बाई चांस सी वाला पकड़ा, वही कट गया।
तो ऐसे ही इसको देख लो, एक आध और देख लो। चलो 4 5 9 ये कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा, 8 5 13 और 3 16 नहीं कटेगा। हाँ ठीक है, नहीं कटेगा, कटने वाला तो पहले ही मिल गया, तो कटेगा कैसे? बात आ गई समझ में? कुछ भी नहीं करना है, बड़े मज़ेदार सवाल है, अच्छा लग रहा होगा। अगला सवाल लगाओ भैया। देखो भाई 11 से कटने वाली संख्या पूछ रखी है, तो 11 से कटने के लिए यहाँ पे सवाल भी आगे ले रखे हैं, ये बहुत अच्छा काम किया। क्या करते हैं इसमें, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, पहली संख्या और अगली, तो 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, और अंतर किससे लेंगे? जो बची हुई संख्याएं हैं, 4 2 6 और 1 7, बचा कितना? 19, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटने वाला। इसको देख लें, 4 3 7, 7 और 7 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 22 होता है बेटा, 14 8 22, 8 2 10 और 1 11, ये कट गया। ठीक है, 11 माइनस 11 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए रेलवे ग्रुप डी, ये मैंने इसलिए क्योंकि सवाल सिंपल लग रहे होंगे कई लोगों को, तो सोच रहे होंगे पता नहीं, जो लोग पहली बार कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो सवाल अच्छा बराबर 11 कहने का मतलब कट जाएगा, ये तो ठीक है ना। चलो अब देखो क्या था यहाँ पर कि ये सवाल बहुत सिंपल लग रहे होंगे। अगर मैं कहता कि ये सवाल आया हुआ सवाल है तो लोग सोचते पता नहीं वहाँ सब लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो रेलवे ग्रुप डी में, राजस्थान पुलिस में, या जहाँ भी सवाल आया हुआ है, हमने क्या करा उस सवाल को, यहाँ कुछ सवालों को इसीलिए ले लिया। देखो कितने सिंपल से सवाल थे और ये आए हुए सवाल थे। अगला सवाल ले लो, ये देखिए यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसमें एक अंक की 6 बार आवृत्ति हुई है और पूछा गया है ये किससे भाज्य है। अभी अभी हमने इसका नियम बताया था, और देखिए असिस्टेंट लोको पायलट ALP में आया हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न आपको बताया भी था और मैंने कहा भी था कि आप कहीं 17 तक मत पहुँच जाना, कहीं 5 मत ले लेना, ऐसा भी बोला था। हालांकि ये संख्या तो 5 से भी कट जाएगी, लेकिन नियम हमारा ये था कि अगर किसी अंक को हम लेते हैं, कोई अंक है अगर उसको हमने 6 बार रिपीट कर दिया है तो 6 अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो संख्या किससे कटेगी? तो वो 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी। तो यहाँ पर 7 आंसर में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाओ भैया, देखते हैं कुछ है या नहीं है आगे। अभी तो है, अभी तो है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से कटेगी, हमें यह बताना है। तो देखो 88 से कटने के लिए 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। 88 से कटने के लिए 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। अब देखो, अब ये है 3 अंकों की। देखिए 8 से कटने का क्या नियम होता है कि लास्ट की 3 संख्याएं कटनी चाहिए, तो ये देखो कट जाएगी। ठीक है, अभी हम और अगली देखें। 204, क्या ये कटेगी? 8 से काटेंगे, देखो भाई 8 दूनी 16, यहां से बचा 4, ये नहीं कटेगी। इस आंसर को हम 11 से भी चेक नहीं करेंगे, ये आंसर कम हो गया, 3 आंसर रह गए हमारे सामने। यहां पर आ जाओ तो देखिए 208, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। 11 एकम 11, सॉरी 8 से काटा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा और 4 और 8 48 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि इसमें 11 से काट के इसको देखना है। ठीक है, 11 से काट के, तो 11 से काट के देखेंगे, इसे देख लेते हैं। देखिए 2 और 9 11, 11 और 2 13, और बची संख्या कौन सी? 1 0 और 4, तो 13 माइनस 5 अगर करेंगे तो ये 8 बचेगा, यानी ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, मतलब 88 से नहीं कटेगी। ठीक है, और इसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं, मतलब अगला ऑप्शन ले लेते हैं, सवाल नहीं लेना, पता चला अगला सवाल ही ले लिया। ये तो चेक ही नहीं करना था। इसे यहाँ पे आ जाओ, इसे चेक करते हैं, इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। तो अब 11 से इसको देखेंगे तो 9 3 कितना हुआ? 12, 12 और 0 12 ही रहेगा। अब बचा क्या क्या? 8 2 10 और 1 11, तो ये भी नहीं कटने वाला। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जब 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर भी उसे एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सामने पिछले वाले गलत कर लिए हो। तो देखो 9 2 11, 11 0 11 ही रहेगा, और
219, 208 ये कट रहा है ना। 9 2 11, 11 का ये 11 ही रहेगा और 8 2 10 और 1 11, ठीक है। तो ये देखिए कट रहा है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देख लो, देखें है या नहीं है कुछ और आगे। अभी तो है, अभी मिलेंगे 4-6 सवाल और। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो 12 से कटने के लिए संख्या को 3 और 4 दोनों से कटना पड़ेगा, ठीक है ना। संख्या अगर 12 से काटनी है तो 3 और 4 दोनों से कटना पड़ेगा उसको। ये हमने लिखा था यहाँ पे 6, 12, 18 बहुत सारी संख्याएं बताई थी। तो देखो ये तो 4 से कटेगा नहीं, छोड़ दो भैया ऐसे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ये 2 आंसर तो हमारे गए। अब हमें सिर्फ एक आंसर चेक करना है। सही से एक आंसर चेक कर लिया तो बचा हुआ आंसर हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो यहां पर हम इसे चेक करें। अब जब 4 से हमने देख लिया कि 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से देखे जाते हैं ना, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक यहां पर 4 से कट रहे हैं। अब हम किससे काटेंगे? 3 से, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 चौका 12। तो 4 से कट रहा है। अब 3 से काटेंगे तो 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 से कितना हुआ? 14। तो ये संख्या भी नहीं कटी। इसका मतलब आखिरी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप देख लो, 2 2 4 3 7 8 15 हो गया। तो देखिए ये 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सवाल आते हैं। ये भी आया हुआ ही था सवाल, ठीक है। अच्छे सवाल हैं सभी, ज़्यादातर ऐसे सवाल हैं जो आए हुए हैं। अगला सवाल उठा लो। यहां देखो पूछ लिया कि बताइए कौन सी संख्या इनमें से 45 से विभाजित हो जाएगी। तो 45 के लिए क्या होगा? संख्या को कटना पड़ेगा 5 से और 9 से। तो देखिए 5 से तो सारी संख्याएं कट रही हैं, जो यहाँ पर 3 दे रखी हैं। एक आंसर इनमें से कोई नहीं दे रखा है, इसलिए सारे आंसर चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 से काटने के लिए देखो, ये देखो 2 6 2 9 4 5 ये संख्या है, और इसमें देखिए 9 से ये कटेगी, ठीक है ना। 5 4 9 ये भी कटने वाला है, और ये कितना हुआ? 10। तो ये संख्या नहीं कटेगी। बात आ गई समझ में? ये वाली संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई? क्या करा हमने? इन सबको जोड़ा, लेकिन जोड़ने के लिए कैसे? हमने ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब ये जब आप कैलकुलेशन मन में करते हो ना एग्जाम टाइम में, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। 9 है उसे छोड़ दिया, ये भी 4 5 9 इसे भी छोड़ दिया, ये 10 हो गया। अब 10 को आप समझ लोगे कि ये 9 से नहीं कट रहा है। अब इसके बाद अगर हम संख्या अगली ले लें तो वो अगली संख्या है 26 29 और 35। चलो इसमें देखते हैं। एक तो ये नहीं कट रहा, 6 3 9 ये भी हो गया। अब 2 2 4 5 9 ये कट गया, ठीक है ना। इसका योगफल 9 से कटने वाला है, ये संख्या कट गई, ठीक। तो फिर और आगे बढ़ जाएंगे। अभी अगला सवाल और ले लो भाई, देखते हैं। इसमें तो 2 आंसर पहले से ही लिख रखे हैं, नहीं आने वाले, ये कटे हुए हैं पहले से। चलो खैर, 42 के लिए क्या सीखना था? 6 और 7 का। अब 7 का नियम आपको आता नहीं, ठीक है। 7 का नियम आपको आता नहीं और हमने भी बताया नहीं। तो देखिए मैं आपको नियम बनाना भी बताऊंगा किसी और वीडियो में आगे। नियम जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एक नियम बनाया जाता है, उसका हम नियम बना सकते हैं। हर संख्या के हिसाब से अलग नियम होता है, और वो नियम भी बनाना आप सीख जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 7 का मैं फिलहाल नियम बता देता हूँ। 7 का नियम होता है, देखिए 7 गुणा 6 है ना। तो सबसे पहले एक काम करें, 6 से कटने वाली संख्या इनमें से कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो 6 से कटने वाली संख्या के लिए क्या होगा? नहीं, 7 6 42 यार कैसे लिख लोगे? 14 3 42 लिखना चाहिए ना। 14 3 42 या 7 गुणा 2 गुणा 3 लिख लो, ठीक है। अब 2 से तो सारी कट रही है, ये तो पता चल रहा है, ठीक है ना। अब 3 से और 7 से कटने वाली हो तो 3 से कटने आप चेक करनी पड़ेगा, 2 से चेक करो या ना करो, ऐसे ही पता चल जाता है। तो देखिए 5 5 10 और 1 11 12 12 और 7 17 12 7 19 19 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 5 10 और 1 11 12 12 और 18 20 12 और 8 20 हो गया, तो ये भी 3 से नहीं कटने वाला। इसके बाद आ जाओ लास्ट वाले दोनों पे, 5 5 10 और 1 11 12 12 और 9 कितना हुआ? 21। तो 21 तो कट जाएगा 3 से। तो 3 से अगर कट जाएगा तो फिर एक काम करते हैं, 7 से भी काट के देख लेते हैं। तो 7 से काटने का मैं एक बार नियम अगर बता दूं,
तो देखो थोड़ा सा बोरियत वाला भी काम करा दूं। ये सबसे बेकार सा नियम होता है, इसीलिए बताया नहीं, क्योंकि हम इसे यूज़ ही नहीं करते हैं। कभी कैलकुलेशन में इसे यूज़ नहीं करोगे। अगर ऐसी चेक करो 7 से तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 से 49, बहुत जल्दी आप कर लोगे। लेकिन नियम क्या है ज़रा देख लो, इसका दुगना करो इतना ही रहेगा, इससे घटाओ 15, ये देखिए फिर क्या होगा, बची हुई जो संख्या है उसमें से फिर इकाई वाले अंक को दुगना करो और फिर बची हुई संख्या से घटा दो, तो क्या बचेगा 1533। फिर क्या करेंगे, फिर से हम लास्ट वाली संख्या, जरा इसका लैपटॉप चार्ज नहीं है, ये सिस्टम पे लगाओ यार। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पर थे, 7 के नियम पे थे। 3 का फिर दुगना करिए 6 और उसको यहाँ से घटाइए। तो कई लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्यों कराए जा रहे हैं, पता दिया पहले से ही बता दिया कि ये बोर करेगा। तो यहाँ देखिए 53 से इसको घटा दिया तो 147 बचा। आप क्या करेंगे, फिर 7 का दुगना करेंगे और बची हुई संख्या से घटाएंगे, तो देखिए घट जाएगा यानी कट जाएगा। तो ये वाला जो आपका आंसर है ये हमने सही भी बताया था, यही आंसर सही था ना, हाँ। तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब है इकाई के अंक को दुगना कर करके आप पिछली संख्या से घटाते जाएंगे और लास्ट तक घटाते रहेंगे। भाई इतनी देर में तो सारा सवाल हो जाएगा, और ऐसे 3-4 सवाल भी कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को 7 का जो नियम है वो ऐसा ही है, हमेशा हर किताब में हर जगह ऐसे ही मिला। हमने भी भाई ऐसे ही पढ़ा था, इसीलिए आपको भी ऐसे ही पढ़ा दिया। चलो अगला सवाल ले लो भैया। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल, ये शायद आखिरी प्रश्न है आपका। 44 बाई 7 बाई 4 3, ये संख्या 9 से विभाजित हो उसके लिए बाई का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं इस बाई को कुछ ऐसे लिखता हूं जिससे थोड़ा अलग सा लगे आपको। अब क्या करेंगे, 9 से कटने का नियम तो यही होता है कि उसके अंकों का हमें योग करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अंकों का योग करना है, 4 4 8, 8 7 15, 15 और 7 कितना हुआ 22। तो 22 में हम कितने जोड़ें कि 9 से कट जाए, 22 में 5 जोड़ दें, 9 से कट जाएगा। कई लोग तो यहीं पे आंसर लगा देंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होगी, ये वाला आंसर नहीं लगाएंगे इतना आसानी से। कई लोग लगा देंगे इसको, फिर भी लगा देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा बाई का मान 5 आ रहा है, ये वाला आंसर सही है और सामने 5 दिखाई भी दे रहा है। तो देखो यहाँ पर ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाई 2 जगह दे रखा है। अगर दोनों जगह 5-5 लगाओगे तो 10 जोड़ना पड़ जाएगा, और 10 जोड़ा तो 22 और 10 32 हो जाएगा। ये नहीं कटने का 9 से, ठीक है, ये नहीं कटने वाला। तो अब आपको ये करना है कि अगर आप 22 में आपने पहले तो आप 5 जोड़ सकते थे, और 5 जोड़ने से अगर नहीं बन रहा है तो 9 और जोड़ो फिर इसमें, तभी तो अगली वाली संख्या मिलेगी। इससे अगली वाली जो कटेगी 9 से कटने वाली, क्योंकि 22 में 5 जोड़ने से 27 बनेगा, और 27 में 9 जोड़ने से अगली संख्या 36 बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप 14 जोड़ो इसमें, और 14 जोड़ने का मतलब है बाई का मान 7 हो जाएगा। दोनों जगह 7-7 लगाओगे तभी तो 14 बनेगा। तो आंसर हमारा 5 नहीं क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा था, ऐसे सवाल में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, और कई बार तो ऐसा सवाल भी बन सकता है बाई चांस उन्होंने क्या करा, यहाँ पर 2.5 आंसर दे दिया होता तो पता चला 2.5 यहाँ जोड़ दिया। इस बात पे ध्यान ना दिया कि ये कोई डिजिट है, इसको आप 2.5 नहीं लिख सकते, ये कोई आधी डिजिट नहीं हो सकती। डिजिट है मतलब इकाई, दहाई, सैकड़े का कोई अंक है तो वो अंक पूरा होगा, 0 से लेकर के 9 में से कोई एक होगा, ठीक है, वो डबल भी नहीं हो सकता। तो अगला देखें, सवाल शायद होगा नहीं अगला, कोई देख लो अगर हो तो। चलिए कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्लास थी यहीं तक रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने विभाजिता का अगर नियम अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इन सारे सवालों को कर लिया होगा। और इनमें जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल सवाल, हालांकि ये भी बहुत अच्छे सवाल थे, इनमें से भी यूपीएसआई के लिए आने लायक थे। सीपीयूएसआई और यूपीएसआई के लिए अगली जो इसी की आखिरी वीडियो होगी उसमें डेफिनेट आपको बहुत अच्छे प्रश्न मैं यहाँ पर दूंगा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन उसमें रहेगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से क्लास को एंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे। कितने मिनट की होगी बेटा जरा बता दो।
50 मिनट की हो गई, 54 की हो गई। चलो, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर कॉपी रख करके ठीक से आप कायदे से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चला होगा कब ये 54 मिनट का समय बीत गया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला ये वास्तव में कब बीत गया। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली जो तीसरी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की, उस क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।